जवानों का देश मंगल पांडे अमर रहे, भृगु महाराज की, चांद राम बाबा की, बोला हर हर महादेव। हम शूटिंग करता नहीं अपन गांव में, अपन जिला में, अपना जवार में, बलिया जिला, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो शूटिंग चला था, फिल्म का नाम है बांध के दुपट्टा में दिल लगे। हाँ, इस फिल्म में मेरा जो दिल है वो रिंकू भारती बांध ली है गांठ। हम लोगों की शादी हो जाती है फिल्म में, बट लेकिन इस फिल्म में जो जिनका दिल जो दुपट्टा से बंधने वाला है वो बांधेंगी मेरी साली। इस फिल्म में जो मेरी साली का किरदार निभा रही हैं नीलू शंकर सिंह, अच्छी अदाकारा है, पहली बार मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत फैमिलियर है। और जो जिनका दिल लेकर वो जाएंगी वो हैं प्रेम सिंह। इस फिल्म के नायक हैं प्रेम, और बहुत ही व्यवहारिक लड़के हैं, बहुत व्यवहार उनका बहुत ही सरल है और आने वाले समय में वो खूब तरक्की करें, मैं उनको यही कहूँगा। और सबसे अच्छी बात है, इस फिल्म को करने के लिए मैंने इस फिल्म इसलिए स्वीकार की क्योंकि ये फिल्म की शूटिंग बलिया में। या हमारा छोट भाई बनना बड़ा, और हम बड़ भाई के मैं रोल करता नहीं, और पिछले 6-7 फिल्मों में हम सिर्फ बड़ भाई के ही रोल करता नहीं। जैसे कि एक फिल्म चंदन प्रणय गुंजा में हम यश जी के बड़ भाई के रोल के लिए बनी, आन बान शान में कल्लू जी के बड़ भाई के रोल के लिए बनी, ज़िंदगी बन गई तुम में हम हीरो के जीजा जी के रोल के लिए बनी। तो कहने का मतलब है कि समय के अनुसार किरदार भी बदला था और बड़ी खुशी होता कि एक्शन फिल्म अभी बनत नहीं है, तो हम चाहते नहीं कि जोन हमारे को जो बड़ भाई में भी बनल जाता बहुत अच्छा बा। प्रेम सिंह के बारे में इतना कहा कि बहुत सरल बनन, बहुत खुश मिजाज बनन और हमेशा सेट पे खुश रहन, एक खुशनुमा माहौल रखेलन। जब हमरा का फ़ोन कैलन कि भाई एगो फिल्म बा करे का बा, तो हम पूछने की कहाँ शूटिंग बा, तो कहलन कि बलिया में। तो जब बलिया का नाम सुननी तो मन हो गई कि बलिया में बा तो करे के चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह कुछ प्रॉब्लम होखेला, थोड़ा हाँ ना भइल, और फाइनली हम हाँ कहनी। और ये फिल्म के निर्देशक जो बाणन समीर सिंह जी, ये बलिया के हवन, काफ़ी एल्बम वगैरह कैले बने। तो यहाँ मुलाकात हुई और शूटिंग होता रहे बसंतपुर में। बसंतपुर हमारे बड़ भाई के ससुराल है, बगल में सुखपुरा हमारे छोट भाई के ससुराल है। तो हमारा खाली तो पूरा माहौल ही घर वाला बा, घर से खाना आवता, घर से पीना आवता, खूब लिट्टी चोखा खाता नहीं जा, सबको खियावता नहीं जा। तो ये कहल जाए कि पूरा फैमिली ईयर होके हमने की फिल्म बनावत जा, हंसी खुशी और एक अच्छी कहानी, अच्छे गाने के साथ, अच्छे निर्देशन के साथ ये फिल्म बना था। देखिए, एक परिवार खाती, चाहे ससुराल होके चाहे अपन घर होके, एक परिवार खाती, एक ज़िला खाती और एक गांव खाती, वहाँ के लोगन खाती एगो प्राउड मोमेंट हो गया जब उनकर घर के लड़का उनकर सामने अभिनय करता। टीवी में देखले बनी, सब कुछ देखले बा, लेकिन जब सामने एक्टिंग देखा हुआ लोग तो कहता अरे बाप रे बड़ा मेहनत में था, तो बोर हो जाता लोग। तो कहे का मतलब ये बा कि ये वजह से इस जगह में बहुत हमारा प्यार मिला था कि सब लोग अपन बलिया के लोग जो आवत जानता हमारा के। और आज हम शूटिंग करते नहीं तो पीछे से आवाज़ रही सातवार इनकर घर है, सातवार इनकर घर है। तो ये बाकी अब लोग जान गए बा, खुशी होखेला अपना घर में शूटिंग करके। कहा जा रहा कि इज्जत तू बाहर कितना कमाल, लेकिन अगर घर में इज्जत नहीं है तो इज्जत नहीं है। तो ये इज्जत और जो सम्मान मिला था हमारा जब बलिया में देख के खुश बनी, और बहुत जल्दी चाह कि दूसर फिल्म की शूटिंग भी बलिया में करी। समीर जी बहुत स्वभाव से बहुत सरल बने और बहुत अच्छा लगल उनसे मिल के और उनके साथ काम करके। खुश मिजाज इंसान, बहुत अच्छा करना चाहते हैं भोजपुरी में। काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं कि एक अच्छा स्क्रिप्ट मिले तो फिल्म कर जाओ। तो प्रेम के वजह से उनसे मुलाकात भइल, और प्रेम जी के धन्यवाद कि उनके वजह से एक डायरेक्टर, एक निर्देशक बलिया से निकला था। तो हम तो ये चाहते कि जो अपना बलिया के लोग बा, बलिया के जो और भी अभी कलाकार लोग बा, जेमें टैलेंट बा, जेमें क्षमता बा, वो आगे बढ़े। देखिए, एगो बात बोलब कि बिफोर यू चैनल आवे से इतना तो फायदा, इतना तो बेनिफिट भइल बा कि लोग अब वापस पारिवारिक फिल्म की तरफ दौड़ल बा। पारिवारिक फिल्में बनता, एक्शन फिल्में कम बनता। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देनी संदीप जी के कि यार वो हमरा के वो आज ऐसा कल्चर शुरू कैले बनन। जैसे कि आप अगर अभी हमारे को ट्रेलर लॉन्च भइल बा फिल्म बैरी सनरुआ के, आप सब देख लो ओकर ट्रेलर के, वो जो ट्रेलर के देख के जो सम्मान और जो प्यार और जो आदर हमारा मिला था,
हम वो बयान नहीं कर सकता। हम नेगेटिव रोल में एक बहुत हम जो इज्जत कमैले बनी वो हम एगो सिनेमा कहीं बैरी सिनेमा में पागल के भूमिका और जोन अप्रिसिएशन मिलल बा वो हम जानते निकाल सेंसर बोर्ड से हमके फ़ोन आई रहे जो लोग सेंसर करते रहे लोग वो लोग बहुत तारीफ करते रहे कि एक विलेन होकर इतना अच्छा काम किए हैं। तो संदीप जी से हम ये पूछ ले रहे हैं कि भाई ये बताइए कि मैं तो विलेन करता हूँ तो ये आप मुझे कैसे रोल दे दिए, आपको किसी ने बोला नहीं? मैंने उन्होंने मुझे कहा कि देखिए देव मैंने आपका एक फ़िल्म देखी थी मैं सहरा बांध के आऊँगा और उसमें मैंने आपको जब देखा तो मुझे लगा कि आप एक्टर हैं, विलेन हैं लेकिन आप एक्टर पहले हैं। तो हमने तभी कास्ट कर लिया था उस रोल के लिए और यकीन मानी कि वो रोल से हमारा इतना अप्रिसिएशन मिला था, इतना खुशी होता हमारा कि ऐसे ही आवे वाला समय में हम कुछ अलग अलग विभिन्न प्रकार का रोल करब। अभी जैसे हम एगो फिल्म कैले रही कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 हार्डकोर विलेन रहे, यही तरह भी हमारे फिल्म आज चंदन प्रणय गुंजा हमें बहुत सॉफ्ट बॉय के कैरेक्टर बा, यश भाई के बड़ भाई के रोल बा। तो कहे का मतलब ये बा कि जो सिनेमा अब बना था उसमें तो आपके जब पारिवारिक फिल्म बनी तो संस्कार दिखबे करी, घर दिखी, पुरान घर दिखी और पहनावा पुरान दिखी, बहुत हाई फाई पहनावा ना मिली। तो कहे का मतलब ये है कि आजकल जो सिनेमा बना था तो लोग ध्यान रखा था कि अपन कल्चर से जुड़ल रहे, धीरे धीरे और सुधार हुई। देखिए हम शुरुआत जो कहीं हम कभी लॉन्च ना भैनी, हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचल बनी, एक सीन शुरुआत के लिए बनी। दीवाना फिल्म हमारा पहला फिल्म रहे जिसमें हमारा पहला एगो कैदी का सीन रहे, फिर हेंचमैन का रोल कहीं, फिर छोटे छोटे रोल कहीं, डायलॉग ना मिलत रहे, खड़ा रहते रही, लेकिन सीखे में हमेशा आगे रहते रही। अगर हमें लगता रहा कि ये कोई अभिनय बहुत बढ़िया करता तो हम मॉनिटर पर बैठ के जरूर शॉट देखी ये करेगी आगे कैसे बढ़ेगा। फाइट सीखे खाती हम बहुत मेहनत करनी, सुबह 5:30 बजे उठ के हम जाई फाइट सीखे। निशांत भाई वो टाइम हमारा के पैसा ना रहे लेकिन हमारा सीखलन बिना पैसा के, तो बहुत खुशी होगा हीरा भाई, निशांत भाई। तो कहे का मतलब ये बा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी कि जब मौका मिली तो चौका मारम। और अवधेश भैया हमारा एगो फिल्म देखते रहन 340 जरा का विशाल तिवारी जी प्रोड्यूस कर रहन और योगी जी डायरेक्ट कर रहन। विशाल जी हमारा हमेशा कहते हैं कि मैं तुमको हीरो बनाऊंगा, तो वो एगो फिल्म बनीलन 340। वो 340 हमारा ये फायदा भैल कि अवधेश जी के नज़र में हम एज एन एक्टर एक हमारा इमेज बन गया और हमरा को मैं सेहरा बांध के आऊँगा फिल्म मेन विलन में दिलन। तो हम वो में पूरा अपन एफर्ट लगे रही, अच्छा करे के कोशिश करनी और बाद में जो अप्रिसिएशन मिलल उससे पता चलल कि हमका बहुत प्यार मिलल बा उससे 100 मिलियन से ऊपर लोग देख ले। बट तो कहे का मतलब ये होखेला कि एक एक्टर खातिर कुछ बंधल नहीं किया। हम शुरुआत से जब आए रही बॉम्बे तो हम ये सोच के आ रहे कि हम एक्टर के तौर पर बनी, एक्टर के लोग हमारा के पहचाने कि मैं एक अच्छा अभिनेता हूँ, ये लोग जाने। हीरो बने के और विलेन बने के हम कभी सोचिएगा नहीं रही। तो परिस्थिति में जोन भइल जोन किस्मत में रहे वो हिसाब से जोन मिलत गई करत गई नहीं, पीछे खड़ा होकर मिलल। अब वो टाइम पेट भरल बहुत ज़रूरी है, जब भूखा रह तब कुछ काम दिमाग ना चले, तो जो रोल मिलल पीछे खड़ा होकर वो कहीं नहीं। तो हमारा लगा था कि हम जहाँ बानी हम अपना के सबसे ज़्यादा कामयाब महसूस करता नहीं कि हम इंडस्ट्री में सबसे एक सीन करके यहाँ तक पहुँचल बने। बाकी बहुत जो लोग लॉन्च भइल बा तो लॉन्चे भइल बा, लेकिन जिन लिखे लॉन्च भइल ओकरा खातिर हम आज भी हम बिलीव ना कर। काफ़ी लोग वाले बोलों कि मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो हम सबके ये कहनी कि मेरी तरह मत बनिए, आप अपनी तरह बनिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये बा कि कोई भी कलाकार का ना कभी एक इमेज में बंद के ना रह के चाहिए। अक्षय कुमार जैसा आदमी जब विलेन अजनबी में कैलस तो बेस्ट विलेन का अवार्ड पैलस था। एक मतलब ये नहीं कि वो इमेज ना मिले। आमिर खान धूम फिल्म कैलन, प्रियंका चोपड़ा इवन नेगेटिव रोल कैलस। तो कहे कि मतलब है कि हर एक एक्टर के कभी इमेज में बंद के ना रह के चाहिए। हमारा लगेला कि जितना एक्टर तरह तरह का रोल करी ना उतना ओकर अंदर ऊर्जा रही, उतना ओकर जिंदगी रही, उतना ओकर काम करे में मजा आई। बहुत पहले एक दिलीप कुमार साहब ने कहले रहे कि हम लोग कठपुतलियाँ बेचते हैं, तो हमारे बीच में ना बहुत उम्र कम है तो कम काम करम, ज़्यादा सामान बेचे, लोग ज़्यादा देखे तो काम करे के बाद ज़्यादा कम काम करके ज़्यादा सामान नहीं बेचे के। और हम चाहते नहीं कि कम काम करी, अच्छा काम करी, ताकि हम बाद में बोले कि हम अच्छा फिल्म कैले बनी। हमारा अभी दर्शकन के ये कहब कि जे तरह आप सब हमारा के अलग अलग रूप में देखा था, जैसे कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 रिलीज हो चुकल बा और आप सबके जो प्यार मिल थी धन्यवाद। ओकरा बाद बैरी सिनेमा रिलीज होकर बा, उसमें आप हमारा अलग भूमिका बा। एक बाद हमार तुरंत एक फिल्म आई प्यार तो होना ही था। बिल्कुल अभी ओकर हम 1 जनवरी में शूटिंग भले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने के थोड़ा सा फंस गए जा। वो फिल्म अभी हम लुक वायरल नहीं कैले, लेकिन हमारा लगा जैसे हम वायरल करब आप सबके एगो और चीज़ पसंद आई कि देव सिंह अच्छा ये नया एक और अलग भूमिका में। एक बाद चंदन प्रणय गुंजा एकदम सॉफ्ट बॉय
एकरे बाद ज़िंदगी बन गए हैं तुम, मजनुआ, जय शंभू में विलन, और काफ़ी फिल्में जो हम अभी जैसे आन बान शान प्रमोद शास्त्री जी के कर कैल बनी, वही प्रमोद शास्त्री जी की एक फिल्म प्यार तो होने थे में मेन नेगेटिव बनी, और आन बान शान में हम बड़ भाई के रोल के लिए बनी जो आर्मी में जाता और शहीद हो जाता। तो कहे का मतलब ये बा कि हमारा पर लोग एक्सपेरिमेंट करला खुशी होता है बात के, और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हमारा पास आवा था, उमें हम चूज़ करता नहीं कि अच्छा फिल्म करब। और इस एक अलावा एक हमने के बहुत शानदार फिल्म के लिए बन जाए जुगनू, अवधेश भैया का डायरेक्टर बने और बहुत पैशन से हमके बने बनी फिल्म, बहुत मेहनत से बने बनी फिल्म। वो फिल्म का ट्रेलर बहुत जल्दी आई और आप सबके हम वादा करते हैं, वो फिल्म भी बहुत पसंद आई आप सबके। एक अलावा बहुत फिल्म बा विजेता रिलीज होखे वाला बा, प्रतिबंध बा, लड़ाई फिल्म भी नाम बदनाम एक फिल्म भी जिसमें हम कॉमिक इंस्पेक्टर के रूप में रह। तो हमारा लगा था कि हम प्यार का देवता की फिल्म अभी हम कैले बनी फैजल खान साहब के साथ, बहुत अच्छी फिल्म बनल बा। उनमें हमारे ग्रे शेड बा, क्लाइमेक्स में पता चली कि हम कहाँ बानी कहाँ नहीं किए। लेकिन हम ये बोलब कि अब हमारा पर लोग एक्सपेरिमेंट करता, हमारा खातिर नया नया स्टोरी सोचता, तो ये हमारा खातिर बहुत खुशी के बात बा। और नेगेटिव रोल भी करता नहीं, पॉजिटिव रोल भी करता नहीं। आवे वाला समय में हम ये चाहब कि जितना अच्छा स्क्रिप्ट आए ओकरा पे हम काम करब, और दर्शकन के ये बोलब कि हमेशा कुछ नया करे के कोशिश करब, आप सबके हम इंटरटेन करते रहब। अपन प्यार आशीर्वाद बनाए रखी।